हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड। तो मेनली जो सेंसर नोड है इसमें 4 यूनिट्स होती हैं। एक सेंसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसीवर एंड पावर यूनिट है। यहाँ पर आपको सेंसिंग यूनिट दिख रही है जिसमें सेंसर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर और स्टोरेज होगा। ये ट्रांसीवर है, ये मोबिलाइज़र है, ये लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम है। ये पावर यूनिट है और ये पावर जनरेटर है। मेनली ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो सेंसर नोड में होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम और मोबिलाइज़र भी जो है स्मार्ट सेंसर्स में रहता है। कि सेंसर इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल प्रोसेस, दैट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, साउंड, मोशन, फ्लो, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन etc. and translate it into electrical signals that can be processed, measured and analyzed. A wireless sensor network consists of sensor nodes that are deployed in high density and often in large quantities and supports sensing, data processing, embedded computing and connectivity. तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में बहुत सारे सेंसर नोड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं डेटा को सेंस करने में, डेटा को प्रोसेस करने में, कंप्यूटिंग एंड कनेक्टिविटी करने में। तो सेंसर नोड क्या होता है? अ सेंसर नोड इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स: पावर सप्लाई, सेंसर, प्रोसेसिंग यूनिट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो यहाँ पर मैंने ट्रांसीवर बताया है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए और ये भी यूज़ कर सकते हो। तो सेंसिंग यूनिट के अंदर सेंसर्स होंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मेमोरी और प्रोसेसर्स होंगे। उसमें माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है। और कम्युनिकेशन यूनिट में यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज सेंसिंग यूनिट, इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, sensors and analog to digital converters. The sensor collects the analog data from the physical world. Analog to digital converter converts this data to digital data. Then these digital data or signals are fed into processing unit. जो sensing unit होती है उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक तो sensors और दूसरा A to D converter. तो सेंसर क्या करता है? एनालॉग डेटा को फिजिकल वर्ल्ड से कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर है, साउंड है, लाइट है, तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिजिकल वर्ल्ड से कलेक्ट करता है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है? इस एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये डिजिटल डेटा या सिग्नल जो है प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकेंड इज प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ यूजुअली ए माइक्रो प्रोसेसर और ए माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म्स एन इंटेलिजेंट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन. इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद ए स्मॉल स्टोरेज यूनिट. जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका काम क्या होता है कि जो डिजिटल डेटा सेंसिंग यूनिट से आया है उसकी डेटा प्रोसेसिंग करना, उसको मैनिपुलेट करना, जिससे उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके. और जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होता है और स्मॉल स्टोरेज यूनिट होती है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन यूनिट और ट्रांसीवर. इट कनेक्ट्स द नोड टू द नेटवर्क. Communication unit consists of radio system, usually a short range radio for data transmission and reception. Communication unit ट्रांसीवर का काम क्या होता है? नोड को नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करने का. तो कम्युनिकेशन यूनिट में क्या होता है? रेडियो सिस्टम होता है जिसमें शॉर्ट रेंज की रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा. Next is power unit. As all the components are low power devices, a small battery like CR2302 is used to power the entire system. तो power unit में क्या होता है? क्योंकि जो भी components यूज़ किए गए हैं सेंसर नोड के अंदर वो लो पावर डिवाइसेस होते हैं, तो स्मॉल बैटरी यूज़ करके ही इंटायर सिस्टम को पावर दिया जा सकता है. ए सेंसर नोड कैन ओनली बी इक्विप्ड विथ लिमिटेड पावर सोर्स लेस देन 0.5 AH 1.2 वोल्ट. तो सेंसर नोड को लिमिटेड पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है. देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स और सब यूनिट्स ऑफ ए सेंसर नोड दैट आर एप्लीकेशन डिपेंडेंट. तो ये जो थे 4 कंपोनेंट सेंसर नोड के, सेंसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट और पावर यूनिट, ये तो हर सेंसर में होते ही हैं
लेकिन जो दो कंपोनेंट्स है लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम और मोबिलाइज़र, ये डिपेंड करते हैं कि किस एप्लीकेशन के लिए सेंसर को यूज़ किया जा रहा है। तो फर्स्ट इज़ लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम। लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम इज़ कॉमनली रिक्वायर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंसर नेटवर्क राउटिंग टेक्निक्स एंड सेंसिंग टास्क रिक्वायर नॉलेज ऑफ लोकेशन विथ हाई एक्यूरेसी। तो जैसे हमारे मोबाइल में भी जीपीएस होता है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम जो है वो कॉमनली रिक्वायर्ड होता है सेंसर नोड में, क्योंकि सेंसर नेटवर्क राउटिंग टेक्निक्स और सेंसिंग टास्क जो होते हैं उनको एक्यूरेट नॉलेज ऑफ लोकेशन चाहिए होता है कि किस लोकेशन पे सेंसर है। तो इसीलिए लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम का स्मार्ट सेंसर्स में यूज़ किया जाता है। मोबिलाइजर, अ मोबिलाइजर नीडेड टू मूव सेंसर नोड्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द असाइंड टास्क। तो मोबिलाइजर्स क्या होते हैं, अगर हमें कोई सेंसर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उस केस में हमें मोबिलाइजर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे सेंसर जो है वो रिक्वायर्ड असाइंड टास्क को कर सके।